फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा, मयंक ने मीना को कहा, आपने सच में मुझे माफ कर दिया ना। वह भावुक होकर बोला, माफ नहीं करूंगी तो कहाँ जाऊंगी, कैसे जीऊंगी, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। वह गीली नजरों से बोली। अब आगे उसने माँ को अपनी ओर प्यार से देखते हुए पाया तो आगे बोलना जारी रखा। बस कभी कभी जब वो मिलने आती थी तब बनाकर लाया करती थी टिफिन में, और आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल आपके खाने जैसा स्वाद होता था। इसीलिए तो वह मुझे बहुत अच्छी लगी। अटक अटक कर कहते मयंक का चेहरा छोटे बच्चे जैसा उत्साह से भर गया। मीना एक टक उसे देखने लगी। कहने को वह उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर कर आया था, लेकिन फिर भी दिल का बहुत भोला है। और पता है माँ, बिल्कुल टीना जैसी लगी थी जब पहली बार उसे देखा था, तभी तो मुझे वो पसंद आई। मेरी माँ और बहन के जैसा मिला जुला रूप है वो। और वह जैसे उस समय को याद करता हुआ सा बोला, और हॉस्टल में आपकी अनुपस्थिति में मैं उसे बनता चला गया जैसे उसे कोई पुराना रिश्ता हो। माँ, मुझे माफ कर दो, उसके साथ मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि वह कोई और है, एक अपनापन सा लगता था। और आपके मना करने के बाद भी मैं उसे दूर नहीं जा पाया, लेकिन मैं शादी भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहता था, मगर परिस्थितियां ही ऐसी हो गई। अच्छा ठीक है, यह बात फिर कभी करेंगे। मीना ने उसको आगे और सफाई देने से रोक दिया। जा चाय लेकर आ, वरना उबल उबल कर काढ़ा बन जाएगी और मन के साथ मुंह का टेस्ट भी बिगाड़ देगी। सारी तारीफ झूठी हो जाएगी और फिर भुगतना तुझे पड़ेगा। वह मुस्कुराते हुए बोली। मयंक ने माँ को सामान्य होते देख राहत की सांस ली। उसकी माँ बहुत मजबूत है। पिता के जाने के बाद कैसे उसने दोनों बच्चों और दादी को संभाला, यह सब उसने अपनी आंखों से देखा है। यह माँ की हिम्मत ही थी कि वह पापा के जाने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया और अपना कैरियर बना पाया, वरना वह तो टूट ही गया था और हिम्मत हार गया था। मीना ने बाथरूम में जाकर पानी के छींटे मारकर चेहरा साफ किया और फिर बाल ठीक कर रूम में आ गई। तभी चाय और प्लेट में नमकीन बिस्किट लेकर मयंक आ गया। उसको अकेले आया देख मीना ने उसकी ओर प्रश्नात्मक निगाहों से देखा। ज्योति चाय नहीं पीती क्या? हॉस्टल में रहने वाला ऐसा कौन सा बच्चा होता है जो चाय या कॉफी ना पीता हो? पढ़ाई के समय तो चाय कॉफी हमारा सहारा होती है, उसने कहा। तो उसे भी चाय के लिए बुलाओ। मयंक ने ज्योति को आवाज लगाई तो वह धीरे से आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी चाय कहाँ है? मीना ने उसे अपनी चाय लेकर आने को कहा। ज्योति अपनी चाय का कप लेकर आई तो ज्योति को देख मीना का दिल भर आया। सच में बिल्कुल टीना की बड़ी बहन सी दिखती है। वह इसी साल हॉस्टल में गई है और ज्योति उसके घर आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ईश्वर भी पता नहीं क्या क्या खेल दिखाता है। ज्योति आज मेरे साथ सोएगी मेरे कमरे में। अचानक चाय का कप टेबल पर रखते हुए मीना ने कहा। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जी, मयंक और ज्योति के मुंह से एक साथ निकला, मुझे ज्योति के साथ कुछ बातें करनी है। मीना ने कुछ विचारात्मक लहजे में कहा। ज्योति मयंक को अपनी तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों तो पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते हो, तो मुझे 3 महीने तो जानने के लिए चाहिए ना। वो तो मैंने बताया था ना माँ ज्योति के बारे में, मयंक ने सफाई से देते हुए कहा। लेकिन मुझे ज्योति से बातें करनी है ना, तू तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। मुझे भी बहुत कुछ जानना है। लेकिन उसके मुंह से ज्योति का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। पता नहीं मीना माँ उससे क्या पूछे, क्या जानना चाहती है। शायद वह अपने बेटे के सामने बात नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने अपने साथ सोने के लिए कहा है। मैं अपनी जिंदगी के सभी सच उन्हें बता दूंगी। यह सोचते हुए ज्योति अपना मन पक्का करने लगी। अच्छा, तुम डिनर की तैयारी करो। मयंक ने इतनी तारीफ की है तुम्हारी, तो मैं भी तो तुम्हारे हाथ का खाना खाकर देखूं। मीना ने उसको सोचते देख उसके मन को भय मुक्त करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर दोनों कुछ आश्वस्त से हुए। तब तक मैं सामने पार्क में घूम कर आती हूँ, कहकर वह घर से बाहर निकल गई। ज्योति आश्वस्त होकर किचन की ओर गई और मयंक उसके साथ में। आखिर ज्योति को वहां उसकी जरूरत थी,
कौन सी चीज कहाँ रखी है। यह मीना का नियम था। वह रोज पड़ोस के पार्क में जाकर वह शाम को 1-2 घंटे बिताया करती। हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर उसे सुकून मिलता। वहां की चहल पहल उसके अकेलेपन को दूर करती है। टीना हॉस्टल जा चुकी थी और मयंक अपनी नौकरी में था, तो यही उसका दैनिक नियम था। पार्क में अपने नियत स्थान पर जाकर वह बैठ जाती और सामने आते जाते लोगों को देखने लगती और यूं ही शाम का समय वहां के खुशनुमा माहौल में बिता कर आती। फिर लौटकर मयंक के लिए खाना बनाकर अपने कमरे में टीवी देखते देखते सो जाती। पर आज ज्योति को देखकर उसका मन वापस अतीत में भटकने लगा और वह फिर अपने अतीत में गुम हो गई। मीना राजेश को छोड़कर अपनी माँ सरोज के साथ आ गई। सीता के अपने साथ चलने की बात से उसने इनकार कर दिया। इस तरह 15 दिन बाद जब राजेश आया तो सीता ने राजेश को समझाने की कोशिश की। अगर उसे पायल को ही अपना जीवन साथी बनाना था तो मीना से शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसने उसका बचपन का रिश्ता भी तोड़वा दिया। हमने तो कोई भी जोर नहीं डाला था ना बेटे, एक बार बताता तो सही। और इस पर राजेश ने जो बात कही उससे सीता भी अवाक रह गई। आपने मीना को पसंद कर लिया था और जब भी मैं आता आप उसके गुणगान करने लगती। तब तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब आपने ये बताया कि वह इकलौती बेटी है और उसके माँ बाप का सब कुछ उसी का है तो मेरे मन में शादी का विचार आ गया। क्योंकि पायल से मेरे संबंध तो बन गए थे, पर शादीशुदा होने की वजह से शादी नहीं कर सकता था। और जब मैंने उसे मीना के बारे में बताया तो उसने भी शादी से कोई ऐतराज नहीं जताया। साधारण सी घरेलू लड़की अपनी घर गृहस्थी में रमी रहती और कभी पता लग भी जाता तो हमारा सोचना था बच्चे और माँ बाप समाज के कारण घर छोड़कर नहीं जाती। जिस तरह पायल का पति अनदेखा कर रहा था वह भी समझौता कर लेती, पर शादी होने के बाद अचानक परिस्थितियां बदल गई। पायल के पति को सब पता लग गया और उसने पायल पर मुझसे दूर रहने का दबाव डाला। उनमें रोज झगड़ा बढ़ने लगा और पायल ने उसे अलग होने का फैसला कर लिया और आखिर में वह बेटे को अपने पास रखने की शर्त पर तलाक देने को राजी हो गया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी पत्नी और बच्ची तो आपके साथ ही रह रही थी, पर आपकी जिद पर मुझे साथ ले जाना पड़ा। और फिर एक दोस्त के जरिए मीना को सब बात पता लग गई, पर मुझे लगा था आप दोनों के समझाने पर मीना मान जाएगी। वह बिना किसी अपराध बोध के यह सब कहे जा रहा था और सीता को समझ नहीं आ रहा था ये उसका ही बेटा है या पायल का प्रेमी। तूने ये अच्छा नहीं किया बेटे। जानता है ना, 2 नावों में पैर रखने वाला सवार आखिर डूब जाता है और लालची अपने लालच की वजह से पकड़ा जाता है। जानता है जब समाज में सभी को पता लगेगा तो कितनी बदनामी होगी। सीता ने हारे हुए लहजे में उसे फिर समझाने की कोशिश की, परंतु ना उसने समझना था और ना ही समझा। अब जो हुआ सो हुआ। अब आप अपनी बहू को समझाने की कोशिश करो और ना माने तो पोती को छीनने का जिक्र करो, तब शायद मान जाए। हर माँ की कमजोरी उसका बच्चा होता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। राजेश को लगता था अपनी बच्ची के भविष्य के लिए मीना कुछ दिनों की नाराजगी के बाद सभी के समझाने पर उसके साथ समझौता ही कर लेगी और उसने अपनी माँ को इसके लिए समझाया। सीता ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए। आखिर वे इकलौता बेटा था। अब उन्हें चिंता थी कि समाज में बातचीत प्रारंभ हो उससे पहले बेटी के हाथ पीले हो जाए, वरना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तू तो दूर रहता है, पर हमें तेरी बहन की शादी भी करनी है। अभी जब तक सब ठीक नहीं होता आप उसके लिए घर ढूंढो, मैं पूरी मदद करूंगा। उसने माँ को आश्वस्त किया। मीना को बिना बताए सरोज और सुरेश भी राजेश से मिलने पहुंचे और उसे फिर से समझाने की कोशिश की, पर राजेश जो ठान चुका था उसके आगे एक भी बात मानने को राजी नहीं था। उसका साफ कहना था पायल को नहीं छोड़ेगा, हाँ उसे अलग घर में रखेगा। मीना को उसके साथ ऐसी स्थिति में निर्वाह कर लेना चाहिए। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसे पत्नी के सारे अधिकार मिलेंगे और उसी हक से समाज में मेरे साथ रहेगी। आखिर पायल भी तो राजी है ऐसे रहने में। राजेश की बेशर्मी देख दोनों बुझे मन से वापस लौट गए। सरोज मन ही मन अपने को कोसने लगी। उसने क्यों सीता की बातों में आकर बेटी की शादी कर दी। खैर अब क्या हो सकता था, समय निकल चुका था।
अब जो भी है वही समेटना पड़ेगा। इसे समझाने बुझाने में 4-6 महीने और निकल गए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। ना तो राजेश ने माँ की बात मानी और ना ही मीना सीता की इस बात से सहमत हुई कि वह जाकर रहे और राजेश के सुधरने का इंतजार करे। आखिर धीरे धीरे सीता का मीना से मिलना कम हो गया। हर आम माँ के लिए अपना बच्चा पहले होता है, चाहे वह सही हो या फिर गलत। बहू का नंबर उसके बाद ही आता है, चाहे वह कितनी भी अच्छी और प्यारी क्यों न हो। इसी बीच सीता ने बेटी की शादी तय कर दी और आग्रह कर अपने प्यार का वास्ता दे मीना को शादी में शामिल होने को मना लिया। राजेश ने बड़े प्यार से शादी में आई मीना को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। पत्नी तो वही रहेगी, समाज में रिया को भी पिता का नाम चाहिए। धीरे धीरे वह पायल से किनारा कर लेगा, बस वह एक बार वापस आ जाए। उसने रिया पर भी बहुत लाड़ दुलार किया, उसके लिए बहुत से खिलौने कपड़े लाया था। मीना को भी एक साड़ी दी। अगर तुमने यह पहन ली तो मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया और साथ रहने को तैयार हो। बहुत सोच विचार के बाद मीना को राजेश पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं दिखा। अभी भी वह पायल से अलग होने का वादा नहीं कर रहा था और उसके वापसी पर उसने पायल को नहीं छोड़ा तो उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वह समझ गई बेटी का सहारा लेकर वह उसे भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वह जानबूझकर मक्खी नहीं निकलेगी, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। शादी शांति से संपन्न हो गई और उसने साड़ी यह कहते हुए वापस कर दी वह पायल को ही दे दे, उसे इसकी आवश्यकता नहीं। राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। नौकरी पर जाते समय राजेश अपनी माँ को कह गया वह अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता है और वही मीना की वापसी का जरिया बन सकती है, तो वह फिर से एक और प्रयास करे। कुछ दिनों बाद सीता शादी में शामिल होने का धन्यवाद करने के बहाने मिठाई लेकर सरोज के घर गई। सीता ने मीना और सरोज के सामने बड़े प्यार और सहानुभूति से यह बात रखी, अगर वह राजेश के साथ नहीं रहना चाहती तो वह स्वतंत्र है, वह उस पर जोर नहीं डालेगी। अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, इसीलिए वह रिया को उन्हें दे दे और अपना भविष्य बनाए। बच्चे के साथ जीवन काटना वह भी लड़की का आसान नहीं है। सरोज सीता के इस नए रूप को देखकर हैरान रह गई, लेकिन जितनी आराम से सीता ने बात कही थी वह उसका कोई कड़ा जवाब नहीं दे पाई। हालांकि सरोज चाहती थी सीता कोई रास्ता खोजे, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि दूसरी पत्नी के साथ रहेगी। उसको भी ये अखर रहा था और अब वह मीना पर किसी प्रकार के समझौते का दबाव डालकर और दुखी नहीं करना चाहती थी। इन सब परिस्थितियों में पूरा 1 साल गुजर गया। जब सभी रास्ते बंद दिखे और कोई हल नहीं निकला, तब मीना ने फैसला लिया कि वो राजेश से तलाक ले लेगी और अपनी आगे की पढ़ाई जारी करेगी और अपना भविष्य बनाएगी। ऐसे स्वार्थी बाप के साये से वह अपनी बेटी को अलग ही रखेगी। राजेश को उम्मीद नहीं थी मीना इस तरह का फैसला ले लेगी। उसे लगता था आम लड़कियों की तरह रो धोकर वो परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेगी और उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन मीना के इस तरह के फैसले ने उसके पुरुषत्व के अहम को चोटिल कर दिया था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।